देखिए बच्चों, नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। आई वॉज नोट से लेकर के साउथ अफ्रीकन फ्लैग तक ये नोट कर लेंगे आप अपनी कॉपी में। आई वॉज नोट लिखेंगे, फिर डैश डैश लगा करके साउथ अफ्रीकन फ्लैग, आपको पता रहेगा कौन सा पैसेज है। इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले रीड कर लीजिए एक बार इसको। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं अनजान नहीं था, ऑफ द फैक्ट, तथ्य के लिए, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, मैं इस तथ्य से अनजान नहीं था कि बहुत सालों पहले दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन्होंने सैल्यूट ना किया होता, सलाम ना किया होता, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होता। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जो अधिकारी हैं अब सैल्यूट कर रहे हैं। अगर पहली बात करें, जब गोरे और काले का झगड़ा था, वाइट स्किन्ड पीपल का राज था, उन्हीं की डोमिनेशन थी, तो उस वक्त उन्होंने ये सैल्यूट मुझे ना किया होता बल्कि गिरफ्तार कर लिया होता। फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट स्लैप्ड ए स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। आखिरकार, फाइनली आखिरकार, ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट, चेवरॉन होता है वी शेप्ड फॉर्मेशन, वी आकृति की जो फॉर्मेशन होती है, जब आसमान में जेट्स उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं ये, और वो वी शेप में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं चेवरॉन। आखिरकार वी आकृति वाली जो ये इम्पाला जेट्स थे, लेफ्ट, उन्होंने छोड़ा ए स्मोक ट्रायल, एक धुएं की लकीर छोड़ी। और किस किस रंग का धुआं था? ऑफ द ब्लैक, काला, रेड, लाल, ग्रीन, हरा, ब्लू, नीला एंड गोल्ड, और सुनहरा था। ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए साउथ अफ्रीका के झंडे के ये रंग थे। अब क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, क्वेश्चन देखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या पूछा है इस पैसेज में से। हु इज द ऑथर, ऑथर कौन है, एंड अबाउट हुम, और किसके बारे में इज ही टॉकिंग, वह बातें कर रहा है। द ऑथर ऑफ दिस लाइन, इन लाइनों का ऑथर, लेखक, इज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला है। एंड ही इज टॉकिंग, और वो बात कर रहा है, अबाउट द हाईएस्ट जनरल, बड़े जो ऊंची रैंक वाले जनरल हैं, ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेज, साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्सेज के जो हाईएस्ट जनरल हैं उनके बारे में बातें कर रहा है। तो नेल्सन मंडेला उन्हीं के बारे में बात करते हुए बता रहा है कि भाई ये जो जनरल हैं, ये जो अधिकारी हैं, बहुत साल पहले की अगर बात करें तो इन्होंने सैल्यूट ना किया होता जैसे आज कर रहे हैं सैल्यूट, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होता उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई इज द ऑथर बीइंग सैल्यूटेड बाय देम, लेखक को उनके द्वारा क्यों सैल्यूट किया जा रहा है। देखो, अब वो साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला क्या है, प्रेसिडेंट बन गया है, इसलिए प्रेसिडेंट को अधिकारी सैल्यूट कर रहे हैं। ही इज बीइंग सैल्यूटेड, उसे सैल्यूट किया जा रहा है, बिकॉज ही इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, चूंकि वो साउथ अफ्रीका का नया प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वुड द ऑथर हैव बीन अरेस्टेड बाय देम ए फ्यू ईयर्स एगो, लेखक को कुछ साल पहले उनके द्वारा क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता। द कंट्री वॉज रूल्ड, देश के ऊपर राज किया जा रहा था, बाय द रेसिकल गवर्नमेंट, जातीय सरकार के द्वारा, ऑफ द वाइट्स, गोरों की, देन, तब, एंड मंडेला एंड अदर ब्लैक्स, मंडेला और दूसरे जो काले लोग थे, कुड बी अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, एंड पनिश्ड, और दंडित किया जा सकता था, इवन विदाउट एनी रीजन बाय देम, उनके द्वारा बिना किसी कारण के ही। तो क्या था बच्चों आंसर इसमें, कंट्री वाज रूल्ड बाय द रेसिकल गवर्नमेंट, देश के ऊपर जातीय सरकार के द्वारा राज किया गया था, ऑफ द वाइट, सफ़ेदों की, गोरों की, एंड देन, और उस वक्त, मंडेला और दूसरे जो ब्लैक्स थे, कुड बी अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, एंड पनिश्ड, और दंडित किया जा सकता था, इवन विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, बाय देम, उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्मोक ट्रायल ऑफ इम्पाला जेट सिंबलाइज, ये क्या दर्शाती है, क्या सिंबलाइज करती है, किस चीज़ का प्रतीक है जो धुएं की ये लकीर है इम्पाला जेट्स की। तो ये झंडे को दिखा रही है, साउथ अफ्रीका का जो न्यू फ्लैग है
इट सिंबलाइजेज, ये प्रतीक है, द न्यू नेशनल फ्लैग, नए राष्ट्रीय झंडे का, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दे इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य में दे किसको रेफर कर रहा है। यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं ना कि मैं जो अब सलाम कर रहे हैं पहले उन्होंने सलाम ना किया होता बल्कि गिरफ्तार कर लिया होता। तो देश से किसका मतलब है, जो जनरल है वहाँ पर डिफेंस फोर्स के। तो इसका आंसर हो जाएगा द जनरल्स ऑफ डिफेंस फोर्सेज फर्स्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड चेवरॉन हियर मीन्स, चेवरॉन का क्या मतलब है। तो ये भी पैसेज में पढ़ा था, जो वी शेप्ड फॉर्मेशन होती है, वी शेप की आकृति होती है, जो जेट्स बना रहे थे हवा में रंग छोड़ते हुए, वी शेप की आकृति, उसी को बोला गया है। ये कंप्लीट हो गया पैसेज।